नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं वो राज खोलने वाला हूं जिसका इंतजार आपको काफी दिनों से था। करीबन 8 से 10 दिन पहले मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि खरपतवार से सबसे शक्तिशाली और दुनिया का सबसे शानदार खाद बनाया जा सकता है जो कि रासायनिक यूरिया डीएपी का रिप्लेस हो सकता है। तो किसान साथियों, वह राज आज की वीडियो में खुलने वाला है। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, लेकिन किसान साथियों मैंने आपसे बोला था कि यदि इस वीडियो में 1000 लाइक आएंगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। लेकिन किसान साथियों, मेरा मकसद है कि मैं जो काम कर रहा हूं यदि मुझे उससे कोई बेनिफिट होता है तो हर किसान साथी को यह बेनिफिट होना चाहिए और उनको भी लाभ मिलना चाहिए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली जानकारी देने वाला हूं कि हमारे खेतों में खरपतवार उगता है, उसका हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, कब हमें उसको अपने खेत में मिलाना है, या वो हमारे खेतों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे वो नुकसानदायक है, और हमारे खेत में कौन सी फसल लगी है वो कैसी है, उसमें क्या रिजल्ट है, क्या नुकसान हुआ है खरपतवार से, क्या फायदा है। तो यह सारी डिटेल्स में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यदि आप यह वीडियो देखेंगे तो आपको वह सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमें अपने खेतों में किस तरीके से काम करना है, कैसे हमें रासायनिक खेती को बंद करना है, कैसे हमें प्राकृतिक खेती करना है, कैसे हमें अपने खेतों की एनर्जी को बढ़ाना है, कैसे हमें अपनी खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना है, कैसे हमें अपने खेतों में मित्र माइक्रो जीवाणुओं को बढ़ाना है। तो यह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल्स में जानकारी आने वाली है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो वादा आपका रह गया है बाकी तो प्लीज वह वादा भी पूरा कीजिएगा। इस वीडियो में 1000 लाइक जरूर आना चाहिए। और किसान साथियों, कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और मेरी खेत की जो फसल है वो कैसी लगती है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकली जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा और ना आज तक आपने देखी होंगी। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसी खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई प्रैक्टिकली जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो किसान साथियों, मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं खेती में खरपतवार का क्या महत्व है, क्या खरपतवार से हम रासायनिक यूरिया डीएपी से भी ज्यादा ताकतवर खाद बना सकते हैं। तो किसान साथियों, बिल्कुल आज की वीडियो में यह क्लियर होने वाला है कि कैसे हम खरपतवार से रासायनिक खाद यूरिया डीएपी पोटास से भी ज्यादा पावरफुल खाद अपने खेत में बना सकते हैं और खाद की फैक्ट्री हम अपने खेत में लगा सकते हैं और हम बिना रासायनिक खाद उर्वरक डाल के भी हम अपनी फसलों से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह वही खेत है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आपने उस वीडियो में देखा होगा कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर खरपतवार था, कितनी हाइट ले चुका था और यह जो फसल है वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। लेकिन किसान साथियों, आप देख सकते हैं यह हमारी कद्दू की फसल है और बहुत शानदार चल रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं दिख रहा है, कोई भी किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं दिख रही है, ना ही किसी भी कीट का अटैक दिख रहा है। कद्दू में सबसे बड़ी समस्या किसान साथियों को आती है, वो कद्दू का जो बीटल होता है, रेड बीटल, उसकी समस्या आती है। लेकिन इसमें कोई भी समस्या नहीं है। फ्रूटिंग शानदार हो रही है, फ्लावरिंग आ रही है, फल सेट हो रहे हैं, ना फ्रूट फ्लाई है, कोई भी किसी भी तरह का अटैक नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने खरपतवार होने के बाद भी यह इतनी अच्छी फसल क्यों है। यदि हमारी खेत की मिट्टी की एनर्जी सही होगी, पीएच सही होगा और खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन होगा और हमारी खेत की मिट्टी में प्राकृतिक इकोलॉजी होगी, बायोडाइवर्सिटी सही रहेगी, तो वहां पर आप कोई भी फसल लगाएंगे, आपकी फसल का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ आएगा। और आपके खेत में यदि खरपतवार उग रहा है तो उसका बहुत ज्यादा महत्व है हमारे खेतों में। यदि खरपतवार उगता है और उसको हम काट के अपने खेत में मिलाते हैं तो जब वो डिकम्पोज होता है तो उससे ह्यूमस बनता है और ह्यूमस बनने से हमारी खेत की मिट्टी में कार्बन बढ़ता है। कार्बन बढ़ता है तो माइक्रोब्स बढ़ते हैं और माइक्रोब्स बढ़ते हैं तो यह न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी नहीं आने देते, क्योंकि मित्र जो जीवाणु होते हैं वो हमारी फसलों को पोषण देने का काम करते हैं, कीटों से बचाने का काम करते हैं, रोगों से बचाने का काम करते हैं। तो यह स्वतः ही प्रक्रिया चलती रहती है, तो हमें अपनी फसल में अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो किसान साथी, यदि यह काम हम करेंगे और अपने खरपतवार को अपने खेत में मिलाएंगे तो निश्चित मानिए आपकी खेत की एनर्जी हाई हो जाएगी और खेत की मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और हमारी खेत की मिट्टी में कार्बन बढ़ जाएगा, पीएच सही हो जाएगा, सीएन रेशियो ठीक हो जाएगा। और मित्र जीवाणुओं की जो बात करते हैं ना कि हमारी खेत की मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होने चाहिए, तो वह भी संख्या हमारे खेत में हो जाएगी।
बस हमको क्या करना है, अपने खेत में हर्बिसाइड बंद करना है। जैसे कि मैंने इस खेत में हर्बिसाइड नहीं डाला है, आपने देखा है खरपतवार भी बहुत ज्यादा था, उसको मैंने इसी खेत में मिलाया। और अभी के समय में यह जो खरपतवार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मैंने 10-15 दिन पहले मिलाया था, वो भी डिकम्पोज होने लगा है। यह देखिए काला पड़ने लगा है, डिकम्पोज होने की प्रोसेसिंग इसमें चालू हो गई है। और अभी देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी शानदार है, यह देखिए आप। और यह जो खरपतवार है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो इससे क्या है कि हमारी खेत की मिट्टी जो है वो भी बारीक हो रही है, मुलायम हो रही है, और फसल भी शानदार हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जो कद्दू की फसल है उसमें कितनी शानदार फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए एक ही बेल में कम से कम 4 से 5 फल सेट हो रहे हैं। और किसान साथियों, आने वाला समय प्राकृतिक खेती का है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने खेतों में जो खरपतवार उग रहा है उसको वहीं पर डिकम्पोज कराने की प्रोसेस करें। और इससे बड़ी हरी खाद नहीं हो सकती है, यह नेचुरली हरी खाद है, यह काफी ज्यादा पावरफुल हरी खाद है। यदि आप एक बार अपने खेत में इस खरपतवार को मिला देंगे तो किसान साथियों, आपकी खेत की मिट्टी की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और लंबे समय तक बढ़ जाएगी। और किसान साथियों, यदि ज्यादा खरपतवार नहीं है, कम खरपतवार है और हम कोई फसल लगा रहे हैं, तो हम निदाई गुड़ाई करें, या फिर हम एक बार अपने खेत में हरी खाद जरूर करें। तो यदि हमें प्राकृतिक खेती में सफल होना है तो अपने खेतों में यह कार्य जरूर करना है। यदि इस तरीके से हम कार्य करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप प्रैक्टिकली देख पा रहे होंगे। तो किसान साथियों, मेरे खेत में जो फसल लगी हुई है वो आपने देख ली है, किस तरीके से उसमें रिजल्ट है, कैसी ग्रोथ है, कितनी शानदार फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग शानदार है, पत्ते में शाइनिंग अच्छी है, अच्छी फसल बनी हुई है। तो यह वही खेत है जिसमें कि खरपतवार था, उसको हमने काटा और यह फसल हमारी सेफ है। तो किसान साथियों, इससे ये हुआ कि हमारे खेत में पोषण प्रबंधन भी हो गया और फसल भी तैयार हो गई। तो इस तरीके से यदि हम अपने खेतों में काम करेंगे और प्राकृतिक खेती को हम जितने जल्दी अपनाएंगे तो किसान साथियों उतना ही ज्यादा फायदा हमें अपने खेतों में होगा। नहीं तो यदि हम रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड में यदि पड़े रहेंगे, उनको अपने खेतों में डालते रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारे खेतों से हमें खाने के लिए भी अनाज ना निकले। क्योंकि लगातार हम अपने खेतों में रासायनिक खाद उर्वरक का जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी खेत की मिट्टी बंजर हो रही है। और एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हमें प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तभी हमारी फसलों में रोग बीमारियां कम आएंगी और उत्पादन ज्यादा आएगा, हमारी लागत कम लगेगी। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, और मेरा यह वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो हम कर रहे हैं, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हम आपको दिखाएं, जिससे कि आपको भी लाभ हो। और आप इसको अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ होगा। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, क्या इस तरीके के वीडियो आप तक पहुंचने चाहिए और मुझे इसी तरीके से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यह कमेंट में बताएं। और किसान साथियों, चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।